अरे टीम्स यूज कर रही है ना जूम की जगह पे। म्यूटेड ज्योति, टीम्स में प्रॉब्लम नहीं आता इतना। हमें बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ हाँ। टीम्स यूज करेंगे ना, अरे आई टीम्स थिंक का उधर कुछ तो डेटा वीडियो ज्यादा रिकॉर्डिंग के देता लिए है। कुछ है क्या? मेरे कुछ तो ड्रॉबैक है टीम्स का। हाँ, उसको डेटा ज्यादा लगता है ये। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, अपना अपना है, हो जाएगा रे, डोंट वरी आज के दिन। चलिए चलिए, रिग्रेशन स्विट आ गया समझ में। जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के सभी टेस्ट केसेस कलेक्ट किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, उसको हम रिग्रेशन स्विट कहते हैं। अभी आपको ये प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है कि हमने, अगर आपको आपने टेस्ट केस लिखा है तो आप रिव्यू करवाओगे और आफ्टर रिव्यू अपडेट करोगे एज पर द कमेंट्स, करेक्ट? और वो सभी टेस्ट केस कहाँ पे डालना पड़ेगा आपको? रिग्रेशन स्वीट में डालना पड़ेगा। फाइन। अब कैसे होता है रिग्रेशन स्वीट जब हम मेंटेन करते हैं ना, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन द टेस्ट केसेस फॉर द लॉगिन पेज, राइट? यहाँ पे ये हेडर किसका है? अपना टेम्पलेट वाला है, सीरियल नंबर, समरी, टेस्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देन आफ्टर सपोज इफ, सर, अगर मेरी आप, स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? स्क्रीन नहीं सर दिख स्क्रीन नहीं दिख रही सर, रही। ओके स्क्रीन। ओके, वेट 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 वेट, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। नाउ इट इज, ठीक है? ये बोलो, ठीक है? यस सर, यस यस सर, दिख सर, रही यस है। सर। ओके। यस सर, यस। तो सपोज यस यहाँ पे यस हमने सर। अपना टेम्पलेट वाला ये कॉलम्स रख दिए, टेम्पलेट वाला है, सीरियल नंबर, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, प्रीरिक्विजिट। सपोज नाउ इफ यू आर गोइंग टू राइट अ टेस्ट केस फॉर द लॉगिन पेज, रिक्वायरमेंट का आईडी क्या है? 001 लॉगिन, लॉगिन पेज, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे ऐसे मर्ज करते हैं, जितना भी अपना कॉलम है ना ये टेम्पलेट वाला, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे मर्ज करेंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे, हे दीज आर द टेस्ट केस फॉर लॉगिन पेज। फाइन। कहाँ गए? ओके, लॉगिन पेज, फाइन। और ये लॉगिन पेज के आपने कितने 30 टेस्ट केस लिखे, वो पूरे 30 टेस्ट केस है हम यहाँ पे रख देंगे। 1 2 3, कुछ नहीं यहाँ पे लिखना है क्या? डबल आपको रिपीट लिखना है क्या? यहाँ पे क्या करोगे? मर्ज नहीं, कॉपी करेंगे। हाँ, वहां से कॉपी करेंगे, जो आपने एक सीट बनाए थे ना लॉगिन पेज का टेस्ट केस के लिए, वहां से वो टेस्ट केस लॉगिन करेंगे, सॉरी कॉपी करेंगे और यहाँ पे वो पेस्ट करेंगे, ऐड करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। अभी आपने नेक्स्ट क्या किया? टेस्ट केस लिखा आपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए, सपोज कस्टमर क्रिएट के लिए, राइट? तो हम यहाँ पे ये सेपरेशन बोलते हैं ना उसको, ये रिक्वायरमेंट का आईडी यहाँ पे डाल देंगे, कस्टमर क्रिएशन। अब ये 30 थे, अब इसका काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा? 31 से। समझ में आ रहा है? अगर आपने ये 50 लिखा है तो ये कितने बन जाएंगे? 30 और 50, 80 हमने हंसेंगे, होता है ना एक फेवर वाला स्टूडेंट, कुछ हंसेंगे नहीं, चलो चलो जो भी है सही है, चल 90 हो जाएंगे, ठीक है? फाइन। देन आफ्टर अगर आपने नेक्स्ट वाले रिक्वायरमेंट के टेस्ट केस लिखे, राइट, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू सेपरेट, अगर यहाँ पे हम उसको नाम दे देंगे जिसके भी रिक्वायरमेंट के, समझ में आ रहा है क्या? रिपोर्टिंग के, तो रिपोर्टिंग यहाँ पे नाम दे देंगे और वो टेस्ट केस यहाँ पे कॉपी करेंगे, बट ये सीरियल नंबर ये कंटिन्यूशन में रहेगा, कंटिन्यूशन फॉलो करेगा। फाइन, ये समझ में आया क्या? तो जैसे कि हमने ये देखा कि है अगर आपके रिक्वायरमेंट 1 के 20 30 40, नेक्स्ट वाले सपोज 80 हो गए, तो आपका रिग्रेशन स्वीट कितने का हो गया? नाउ व्हाट वुड बी द काउंट फॉर रिग्रेशन? 1 170, 70। इसके हिसाब से 10 बढ़ के 180 170 व्हाटएवर, ठीक है? फाइन। सो दिस इज द रिग्रेशन जो, एंड आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वो टेस्ट केसेस रिव्यू करने के बाद ये आपको कहाँ पे जाके डालना होता है? रिग्रेशन स्वीट में। फाइन। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर सभी प्रायोरिटी टेस्ट केसेस है, राइट? एक्चुअली हर एक टेस्ट केस के लिए प्रायोरिटी होता है, बट हम राइट करते टाइम हाई लिख रहे हैं, राइट? ये क्यों लिख रहे हैं हमने देखा, बट हर एक को प्रायोरिटी है, राइट? कौन सी प्रायोरिटी होती है? हाई, मीडियम, लो। जैसे दो, देखिए दो टेस्ट केसेस, आप डिसाइड करिए कि इनका प्रायोरिटी क्या है। टू वेरीफाई when user enters the valid credentials, then user should successfully log in. What would be the priority for the test case? High priority test case, right? High priority. दूसरा टेस्ट केस, टू वेरीफाई द लोगो ऑफ एन एप्लीकेशन, टू वेरीफाई द लोगो ऑफ एन एप्लीकेशन, प्रायोरिटी
लो प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है? हाँ, हम लिख रहे दोनों का भी हाई, बट समझना क्या होगा तुमको कि मीडियम हाई लो समझना पड़ेगा आपको, ये कंसिडर करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी हमें आगे जाना, ठीक है। लिखते टाइम पे तो हम वहां पे वैल्यू डाल रहे हाई, क्यों? क्योंकि हम थोड़ा और स्मार्ट दिखा रहे इंटरव्यू के लिए। समझ में आ रहा है? सेव कर दिए, एडमिट, ठीक है। अब होता क्या है, नाउ वी हैव द अनदर स्वीट। अब हमारे पास और एक स्वीट होता है। एक्चुअली ना, आपके पास या हमारे क्यूए के पास दो स्वीट होते हैं, दो तरह के स्वीट होते हैं। एक बाय डिफॉल्ट रिग्रेशन स्वीट, ये होता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? हम आपको दिखा भी देते हैं, हमारे पास भी है, हर एक के पास भी। आपके पास था, राइट? कोई भी कंपनी हो, कोई भी टीम हो क्यूए वाले, उसके पास ये दो स्वीट ना, दो स्वीट होते ही होते हैं। एक बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? रिग्रेशन स्वीट, ये तो सबके पास होता है, राइट? देन आफ्टर और एक सूट होता है सैनिटी और स्मोक, राइट? अब समझते हैं व्हाट इज द स्मोक स्वीट। गाइस समझ में आ रहा है ना रे? अगर डाउट है, दिक्कत है, प्लीज बेझिझक आप क्वेश्चन करिए, हमें टोक दीजिए, स्टॉप करिए, राइट? अब होता है एक स्मोक, स्मोक यू नो स्मोक, व्हाट इज मीन स्मोक? नहीं करते हो? नहीं, धुआं ना। धुआं, धुआं, हाँ वही 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 बोल रहे हम इनको, वही, राइट, धुआं। धुआं थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है ना, नजर नहीं आता, लेकिन उसका इम्पैक्ट रहता है। हाँ, वेरी गुड, क्या सही पकड़े हो मैम, आप अप्रिशिएट है। धुआं, उसका इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, राइट? अब रिग्रेशन के अंदर इम्पैक्ट वाला भी है, थोड़ा सा कम इम्पैक्ट वाला भी है, और अरे मैंने ज्यादा इम्पैक्ट वाला है, थोड़ा कम वाला इम्पैक्ट वाला है, और लो इम्पैक्ट वाला भी है, सभी उसके अंदर है, राइट? अब स्मोक स्वीट क्या होता है, बोला जाता है ना, धुआं वाला बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, पैसिव हो या एक्टिव। अब ये जो करता है उसको पता होता है, पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग छोड़ दो, बट ये दोनों भी धुआं, ये दोनों भी धुआं बहुत ओनली हानिकारक नहीं, डेंजरस होता है, राइट? ये डायरेक्टली आपको हार्ट पे अटैक करते हैं, डायरेक्टली आपके हार्ट पे अटैक करते हैं। ये धुआं, धुआं मीन स्मोक, ये डायरेक्टली आपके हार्ट पे अटैक करता है। तो यहाँ पे ये स्मोक का क्या मतलब है? हाँ, गेस करिए। अभी जैसे आपने किया कि ये धुआं टाइप होता है, ये ज्यादा इम्पैक्टिव होता है, जैसे आपने पकड़ा ना, तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा इसका मीनिंग? हाई फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट होता है। स्मोक स्वीट, स्वीट का मतलब क्या है? देखिए, स्वीट का मतलब क्या है कि जहां पे हम टेस्ट केसेस का कलेक्शन करते हैं। स्वीट, स्वीट, स्वीट यू नो, अरे होटल में भी होता है ना रे स्वीट, क्वीन, कौन से स्वीट होता है? नहीं पता है? नहीं गए हो? अरे फाइव जाओगे अभी, डोंट वरी। स्वीट। हाँ बोलिए मैम। अरे होटल में स्वीट होते हैं रे, नहीं पता है? चलो छोड़ो। सी व्यू स्वीट होता है, हाँ, जहाँ से सी का व्यू दिखता है। करेक्ट करेक्ट, और जिसके अंदर सभी फैसिलिटीज होती है। यस। चलिए ठीक है। स्वीट मीन्स एक लोकेशन, एक लोकेशन, एक कलेक्शन, जहां पे हर चीजें हम या चीजें रखते हैं, राइट? तो रिग्रेशन स्वीट, स्वीट हमने बोला कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। स्वीट मीन्स क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। रिग्रेशन मीन्स क्या? सभी प्रकार के प्रायोरिटी के टेस्ट केसेस के कलेक्शन को हम स्वीट कह रहे हैं। कौन सा स्वीट कह रहे हैं? रिग्रेशन स्वीट, राइट? अब आते हैं स्मोक स्वीट पे। अब इन स्मोक स्वीट में होता क्या है? बेसिकली डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन समझिए। स्मोक स्वीट, it is a collection of test cases, right? It is a collection of test cases. Why it is a collection of test cases? क्योंकि ये sweet है, correct? Right? It is a high priority, sometime medium priority test cases collection is called the smoke sweet. Sometime the medium priority test cases collection is called the smoke sweet. Collection of high priority and sometime medium priority test cases, that suite is called the
स्मोक स्वीट। फाइन, देखिए हमने बोला ना स्मोक कैसे इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स वो डेंजरस होता है। तो यहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट वाले टेस्ट केसेस, इंपॉर्टेंट वाले टेस्ट केसेस, अब यहाँ पे हमें ना ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब ये प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। अब हमने रिक्वायरमेंट 1 लॉगिन के 30 टेस्ट केस लिखे। अब इस 30 के अंदर क्या है, सभी प्रकार के टेस्ट केसेस है, सभी प्रकार के मीन्स हाई मीडियम लो। अभी आपको पता है कौन सा हाई है कौन सा मीडियम, ये तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो ना। अभी इतना तो नॉलेज है यार आपको कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो ये रेक्टिफाई नहीं कर रहा कि अपने लिए या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अगर ये रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, अगर ये समझ नहीं रहा है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप क्या कहते हो? हाँ, अरे रास्ते से पागल लोग, आई एम नॉट, हम उनका ये नहीं करें क्योंकि वो सोच नहीं सकते ना कि क्या हाँ इंपॉर्टेंट है क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो समझ सकते हैं क्या, नहीं समझ सकते, राइट ना रे। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई है नहीं, आप यहाँ पे वेल मैच्योर्ड हो कि आप समझ सकते हो कि कौन सा टेस्ट केस इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा टेस्ट केस लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेस्ट केस मीडियम इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेस्ट केस ज्यादा इम्पैक्टेबल है एप्लीकेशन के लिए, कौन सा टेस्ट केस कम इम्पैक्ट है, ये आप रेक्टिफाई, ये आप समझ सकते हो, राइट। सो नाउ whenever we are going to write a test case, पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट आइए अंडरस्टैंड करेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे, राइट, समझ में आया, और वो टेस्ट केस हम रिव्यू करेंगे, पीयर रिव्यू करेंगे। देन आफ्टर दूसरा स्टेप, वो पूरे टेस्ट केस हम कहां पे डाल देंगे, रिग्रेशन स्वीट में डाल देंगे, राइट। अब इसमें से जो लॉगिन के लिए हमने 30 टेस्ट केस लिखे ना, अभी आपको यहाँ पे 30 के 30 आपके गए कहां पे, रिग्रेशन स्वीट में गए। अब इसमें से 30 में से आपको चूज करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, हे विच टेस्ट केसेस आर हाई प्रायोरिटीज, ये 30 में से कौन से टेस्ट केसेस अभी हाई प्रायोरिटीज के, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड दोज टेस्ट केसेस नाउ वी आर गोइंग टू कॉपी, ये टेस्ट केस हम वहां से कॉपी करेंगे और कहां पे डाल देंगे, स्मोक स्वीट में डाल देंगे। नाउ योर रिग्रेशन स्वीट इज prepared and now the smoke is also prepared. Fine, समझ में आ रहा है? जितने भी हाई प्रायोरिटी, अभी 30 के तो हाई नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है? सो अभी अगर ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, देखिए, ऑलवेज द स्मोक स्वीट टेस्ट केसेस should be the less number or less count compared to the regression sweet. Yes, sir. Is it? Yes. Is it? Yes, sir. अभी Yes, ऐसा yes. हो ही नहीं सकता है कि आपके पूरे के पूरे टेस्ट केस हाई हो जाए, नहीं, उसमें से आपके 1-2 टेस्ट केसेस लो होते ही होते हैं, बट वो लो टेस्ट केसेस हम वहां पे कॉपी नहीं करेंगे। कहाँ से, आपके रिक्वायरमेंट से कहाँ पे कॉपी नहीं करोगे, स्मोक में नहीं करोगे, बट ये कहाँ पे जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे। फाइन, समझ में आ रहा है? सो स्मोक स्वीट क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, हाँ बट ठीक है, कलेक्शन है टेस्ट केस, बट कैसे टेस्ट केसेस का, हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस सम टाइम। अब ये सम टाइम क्यों बोला ना, सम टाइम क्यों बोला, इंटरव्यू पूछता है व्हाई यू आर गोइंग टू कॉल सम टाइम द मीडियम, इट इज नॉट ऑलवेज द हाई एंड मीडियम। क्या ये ऑलवेज हाई एंड मीडियम का नहीं होता है क्या, नहीं होता है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके टीम के ऊपर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टीम के ऊपर। इफ वी आर गोइंग टू डिसाइड, अगर हमने डिसाइड किया हे आवर स्मोक स्वीट should contain the high and medium, then it is high and medium, but नहीं, when it team, मेरी टीम ने डिसाइड किया no, just we are going to maintain the high priority test cases in our smoke suite, then आप high and medium बोल सकते हो क्या, नहीं। so sometime इसके अंदर कोई लोग ना मीडियम भी रखते हैं, समझ में आ रहा है क्या? ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू को फिर चांस ना मिल जाए कि ऑलवेज ये हाई होता है, कह रहे, अगर आपको पता नहीं तो आप बोलोगे हाँ हाई होता है, राइट, आप बोलोगे नहीं नहीं हाई होता है, बट सम टाइम ना कुछ लोग उसके अंदर मीडियम भी रखते हैं। एक्चुअली ये मीडियम रखना है कि नहीं रखना है, ये डिसीजन किसका होता है, टीम का होता है। सो दैट्स व्हाई ऑलरेडी हम क्लियर कर रहे हैं कि हे द स्मोक स्वीट it is a collection of high priority and sometimes the medium priority test cases, that suite is called the smoke suite. Fine, Yes, sir. let's see फिर से और एक यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन करें, एक्सेल शीट बनाएंगे और उसको नाम क्या देंगे, जैसे ये शीट, ये क्या है, रिग्रेशन,
तो रिग्रेशन स्विच की जो कॉपी करेंगे हाई प्रायोरिटी वाले वो उसके अंदर कौन रहेगा उसके अंदर पूरे रिग्रेशन के अंदर ना सभी सिर्फ उसमें से हम कॉपी करके उसमें से जस्ट हम हाई प्रायोरिटी वाले कॉपी करेंगे, डिलीट नहीं। डिलीट कहीं से भी नहीं होता है, डिलीट कट नहीं होता है, जस्ट वो कॉपी करेंगे वहां से, कौन से हाई प्रायोरिटी वाले High priority. कहाँ पे रख देंगे, स्मोक के अंदर रख देंगे। Smoke. और ऐसे ही ऑटोमेशन सूट होता है, ऑटोमेशन भी सूट ऐसे ही होता है। अब ये मैनुअल बनने के बाद इससे ही रिग्रेशन स्विच ऑटोमेशन का बनेगा और एक स्मोक स्विच ऑटोमेशन का बनेगा। किससे? ये मैनुअल से ही बनता है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैनुअल इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन के लिए। Yes. अगर ये नहीं है, अगर ये दोनों भी स्विच नहीं है मैनुअल के, तो आपका ऑटोमेशन स्विच बनता ही नहीं। आपको पहले बोला थे, पहले यू शुड क्रिएट द रिग्रेशन ऑफ मैनुअल, स्मोक ऑफ मैनुअल, एंड देन यू कैन क्रिएट द ऑटोमेशन रिग्रेशन एंड ऑटोमेशन स्मोक। तो फिर हम वो रिग्रेशन में से ये जो यहाँ पे टेस्ट केस है ना, उसका 1 बाय 1 एक एक टेस्ट केस वो ऑटोमेशन में बनाते हैं। समझ में आ रहा है? और ये स्मोक जो होता है मैनुअल का, इसी से 1 बाय 1 एक टेस्ट केस क्या बोला है, टू वेरीफाई द दिस एंड दिस, वही उसी का कोड हम वह स्मोक में ऑटोमेशन में लिखेंगे इसको फुलफिल करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो मैनुअल टेस्ट केसेस आपको लिखना है, डेफिनेटली लिखना है, देन आपको ऑटोमेशन में जाना है। अगर आपको नया प्रोजेक्ट मिल असाइन हुआ तो आपका तो ये स्क्रैच से चालू होगा। फिर तो कई प्रोजेक्ट ऑलरेडी अगर बना हुआ प्रोजेक्ट में आप जाते हो तो मे बी ऑटोमेशन मैनुअल वाले सूट ऑलरेडी रहेंगे वहां पे, उसमें से आपको ऑटोमेशन इमीडिएटली मिल जाएगा। बट अगर नया प्रोजेक्ट आया और मैंने हायर कर दिया तो आपको पहले मैनुअल करना पड़ेगा एंड देन ऑटोमेशन। तो उसके लिए आपको 1-2 साल भी लगेंगे, क्योंकि तब तक फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए, मैच्योर्ड होनी चाहिए। और ऑटोमेशन किस पे बनता है, मैच्योर्ड फंक्शनैलिटी पे ही बनता है। अगर फंक्शनैलिटी डेवलपमेंट में चल रही है ना, अगर किसी रिक्वायरमेंट की किसी कोड के अंदर 10 डिफेक्ट है तो उसका ऑटोमेशन नहीं बनाया जाता है। क्यों? अगर किसी फंक्शनैलिटी के अंदर डिफेक्ट्स है 10-12 तो उसको उस फंक्शनैलिटी का ऑटोमेट किया जाता है क्या? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? जाएगा क्योंकि आज उसको चलाने के लिए जो कोड लिखा है ना, वो कोड में कल चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिफेक्ट्स है। डेवलपर डिफेक्ट फिक्स करने के लिए क्या करेगा, कोड चेंज करेगा। तो आपका एक्सपाथ चेंज हो जाएगा, आपका लॉजिक चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज ऑटोमेशन वाला। तो आज पता है कि वो कल आपका कोड फटने वाला है, वेस्ट होने वाला है, तो आपको आज लिखने के लिए बोला जाएगा क्या? आपका आज का टाइम वेस्ट किया जाएगा क्या? नहीं किया जाता है। तो जब तक फंक्शनैलिटी मैच्योर्ड ना हो जाए ना, तब तक ऑटोमेशन स्टार्ट नहीं होता। फाइन, सो दिस इज द स्मोक स्वीट। लेट मी नो, राइट? अब लेट मी नो आपका रिग्रेशन स्वीट कितने टेस्ट केसेस का हो गया, right? Let me know from here the requirement one total test cases we have written 20, right? Out of this 20, now we have the 5 test cases are high priority, right? Then after here the requirement 2, how many test cases we have written? 30, 30. right? 30. So 7 test cases are high priority. Fine. Here 40 test cases, right? 10 test cases are high priority. Then here the 80 test cases, out of this 80, 20 test cases are high priority. Then what would be the count for smoke suite? 42 40. 40 or 42? 40. 42. 42. चलिए आप करिए 20, 30, हाँ 37, 5, 42, 42 ना मैम, दैट्स इट। अब सेम वैसे ही मेंटेन कैसे करना है, जैसे हम यहाँ से पूरे टेस्ट केस कॉपी किए थे कहाँ पे, रिग्रेशन स्वीट में, वैसे ही वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा दो टेस्ट केसेस विच इज अ हाई प्रायोरिटी। हमें आइडेंटिफाई करना होगा, हे ये 20 में से हमने आइडेंटिफाई कर दिया कितने हाई प्रायोरिटी है, 5। तो दोस 5 टेस्ट केसेस वी आर गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट इन स्मोक स्वीट। तो ऐसे रिग्रेशन बढ़ता जाएगा, ऐसे स्मोक चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन हाँ हाँ, यस यस, यहाँ पे भी आपका काउंट कंटिन्यूएशन में ही रहेगा 1 2 3 4 5। और वहां पे हम सेपरेशन वैसे ही कर देंगे, ये लॉग इन के 5, राइट, ये कस्टमर क्रिएट के 10, देन ये 15 हो गए, ऐसे ऐसे हम ये करते जाएंगे। फाइन, गॉट इट? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंसर्न, एनी डाउट टिल नाउ। अगर किसी को डाउट है, कंसर्न है, नहीं है?
अरे क्या नाम था उसका, तूने नाम बोला था ना उसका, सुदाम, सुदाम, सुदाम है क्या, सुदाम? हाँ 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 सर, ये सर क्लियर है सर। क्लियर ना यहाँ पर? यस सर क्लियर। देखिए गाइस, ये अगर ना स्वीट समझ में आया तो ही आपको आगे टेस्टिंग समझ में आएगी, तो यहाँ पे डाउट नहीं होनी चाहिए, तो टेस्टिंग में फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। स्मोक स्वीट स्मोक टेस्टिंग, राइट? स्वीट सैनिटरी टेस्टिंग, रिग्रेशन स्वीट रिग्रेशन टेस्टिंग। तो पहले स्वीट में डाउट अगर है तो पूछे, टेस्टिंग ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। पण रिव्ह्यू नाही झाला ना त्या टायमाला तुझा, आणखीन मे नॉट, मे बी द काउंट विल बी द इंक्रीज और मे द काउंट शुड डिक्रीज, हो सकता है ना। आपका पीयर रिव्यू, आपका जो कलीग है वो क्या सोचता है, आपने कुछ मिस किया तो वो कवर कर सकता है। देखिए, 2 आंखों में और 4 आंखों में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंट होता है? ज्यादा दिखता है सही है। हाँ, एक थॉट एनालाइजिंग प्रोस्पेक्ट, देखने का नजरिया डिफरेंस हो जाता है ना, तो उससे और भी कुछ नजरिया, और भी कुछ टेस्ट केसेस इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर आपने खुद से लिखा है तो क्या होगा, ओके, डिफरेंस होता है आपके सोचने में और दोनों के सोचने में, डिफरेंस होता है, राइट? आपने जो थिंक नहीं किया रहेगा मे भी आपका कलीग कर सकता है, आपने 1-2 पॉजिटिव मिस कर दे मे भी वो कॉट कर सकता है, आपने कुछ नेगेटिव मिस कर दिया मे भी वो कॉट कर सकता है, आपने कुछ स्टेप में गलती कर दिया है, आपने कुछ एक्सपेक्टेड में गलती कर दिया, वो कॉट कर सकता है। तो वो पीयर रिव्यू ये फेस होता ही होता है। तो अगर आपने लिखा, आप बोल रहे हो कि मैंने लिखा तो उस टाइम पे मैं कॉपी क्यों नहीं कर सकता, इसलिए क्यों नहीं कर सकते हो कि वो परफेक्ट है, वो कंप्लीट है, वो करेक्ट है। आपको कंफर्मेशन मिला क्या? नहीं मिला। ऑलवेज एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है गाइस, क्या होता है ह्यूमन टेंडेंसी? जो मैंने किया, जो मैंने बोला है, ऑलवेज ये आपको लगता है क्या कोई है, अरे नहीं, हाँ, मैं गलत करता हूं, ऐसा किसी को लगता है? बट आपको कोई अगर जज करने वाला हो तो वो आपको बोल सकता है कि नहीं भाई यहाँ पे गलत है, बट वो आपको सही लगता है। बट अगर वही कोई देखता है तो, पता है, समझ में आ रहा है? तो आपने जो टेस्ट केस लिखा है उसको पीयर रिव्यू इसलिए बोला है कि एसडीएल से नहीं बोला है, या कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी फॉलो करती है कि है आपने जो किया दैट्स फाइन, बट वो रिव्यू करवा के ले लीजिए। उससे क्या होता है ना, मैं आपका नजरिया, उसका थिंकिंग, सबका थिंकिंग आइडिया, सबका थिंकिंग सेम ही है क्या? नहीं है, राइट? जैसे किसी ने बोला ये तो सुन के अभी यार बूढ़े हो गए, ये ग्लास है, हाफ ग्लास है, और देखने का नजरिया बोला जाता है ना, एक बोलता है कि इट इज अ हाफ एम्प्टी, एक बोलता है इसको हाफ फुल, राइट? अब ये देखने का, अब एक ही सेम ही चीज है पर देखने का नजरिया, तो वैसे ही वो टेस्ट का पीयर रिव्यू में होता है। फाइन। और मेरे पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल भी दिया है, मैंने एग्जाम दिखा ना आपको, मेल दिखा है मैंने कि मुझे रिव्यू के लिए किसी ने भेजा, मैंने उसको 20-25 रिव्यू कमेंट दे दिए थे, दिया था मैंने कि आपने ये मिस कर दिया, ये आपके, मैंने दिखा है आपको कितने एक्सपेक्टेड गलत लिखा था उसने, जहां पे शुड नॉट था तो उसने शुड लिखा था, शुड क्रिएट, जहां पे शुड नॉट क्रिएट था दिखा मैंने 10-12 गलत थे। अगर वो उसने फाइनलाइज, अगर वो पीयर रिव्यू नहीं होता तो पूरा टेस्टिंग गलत होता ना, पूरा टेस्टिंग गलत हो जाता। समझ में? That's why at the time of whenever we are going to write test cases, we are not going to finalize it. We are not going to copy those test cases in regression as well as smoke. Fine? कौन है सर? अच्छा, चलिए, अब ये जो कंसेप्ट है ना सैनिटी वाला, अब ये आप डेफिनेशन बोलोगे मुझे। एक्चुअली सैनिटी स्वीट, इट इज अ लॉजिकल, एक्चुअली होता क्या है ना, मोस्ट स्मोक स्वीट ही होता है, सैनिटी कहीं कम जगहों पे ही होता है, एंड सैनिटी स्वीट, स्वीट के बारे में बात कर रहे हैं हम। अब ये हमें सैनिटी एंड स्मोक ये क्यों देखना है स्वीट ना, क्योंकि टेस्टिंग अलग हो रही है आगे, इसलिए दोनों यहाँ पे देखने। एक्चुअली सैनिटी स्वीट इट इज द सेम, इट इज द सेम एज अ स्मोक, स्मोक स्वीट जैसे होता है सेम ये सैनिटी स्वीट होता है। डिफरेंस कहाँ पे? आगे चल के टेस्टिंग में है, स्वीट में डिफरेंस नहीं है। फाइन, समझ में आया? अब अगर ये दोनों सेम है मींस डेफिनेशन कैसे होगी? Same, it is a collection of high priority test cases. हाँ बोले, बिल्कुल डरने का नहीं है यहाँ पे। हाँ It is a collection of high priority test cases
with color. Captain one food. Sanity. सैनिटरी स्वीट उसमें ऐड करें ना सम टाइम इट कंटेन्स Sometime I contain medium. हाँ. Medium. Private residence. Fine. Got it? Sanitary suite also it is a collection of high priority sometime the medium priority test cases. That suite is called the sanitary suite. Fine. अब प्लीज बी म्यूटेड हम थोड़ा स्क्रीनशॉट पकड़ रहे मोबाइल पे पकड़ एक ही मिनट प्लीज प्लीज कहाँ तक आए हम पूजा तक ना अरे ये ऊपर क्यों नहीं पूजा पूजा एक बहुत कॉमन नेम होता है और बहुत अच्छा नाम है और मेरे हर एक बैच में एक पूजा नाम यहाँ पे तो 2 है शायद ओके चलिए फाइन ठीक है सैनिटरी स्वीट Yes, sir. स्मोक स्वीट रिग्रेशन स्वीट हाँ यस प्लीज वेरी गुड हम उसी पॉइंट पे आ रहे थे हाँ हम उसी पॉइंट पे आ रहे थे अब हमने क्या बोला था इन आवर टीम और क्यूए के पास 2 टाइप के स्वीट होता है एक बाय डिफॉल्ट कौन सा बोला मैंने रिग्रेशन स्वीट अब दूसरा एक होता है अब इसमें से सैनिटी होगा या दोनों भी होंगे या स्मोक होगा या दोनों भी होंगे वेरी गुड अब सैनिटी एंड स्मोक दोनों भी सेम ही है दोनों भी सेम है इन द सेंस दोनों के अंदर सेम टाइप के टेस्ट केसेस है तो दोनों भी हम मेंटेन करेंगे क्या नहीं एक ही करेंगे राइट एक ही करेंगे अब ये डिसाइड होगा कि विच स्वीट वी आर गोइंग टू मेंटेन इट डिसाइड आवर टीम अब रिग्रेशन तो होता ही होता है बाय डिफॉल्ट हमने बोला कंपल्सन तो ये रिग्रेशन होता है अब रिग्रेशन प्लस और रिग्रेशन एंड सैनिटी और रिग्रेशन एंड स्मोक दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट विच वी हैव ये कॉम्बिनेशन हमारे पास टीम के पास या क्यूए के पास होता है फाइन ऐसा होता है क्या देखिए ऐसा होता है क्या रिग्रेशन स्वीट प्लस या एंड सैनिटी एंड स्मोक इज दिस ट्रू ये ट्रू है क्या आपके टीम के पास ये 3 स्वीट है रिग्रेशन सैनिटी स्मोक क्या स्टेटमेंट सही है नहीं ये तीनों ही नहीं होते समझ में आ रहा है क्या क्यों नहीं होते क्योंकि सैनिटी एंड स्मोक बोथ आर द सेम इन सूट वाइज ना सैनिटी एंड स्मोक सूट के लिए दोनों सेम ही है तो दोनों अगर सेम ही है राइट तो हम रखेंगे अपने पास आप सेम ड्रेस आप खरीदे तो सेम आपके पास सेम ड्रेस है आप परचेस करते हो जाके दूसरे दिन अरे मेरे पास तो ये कलर है ये नहीं दूसरा दिखा मैं ऐसा करते ना हम तो नोटबुक भी सेम नहीं खरीदते उसका कवर हाँ ना नोटबुक का कवर भी सेम नहीं होता है अपना तो बोलते अरे ये तो बिल्डिंग वाला है थोड़ा दूसरा ऐश्वर्या वाला दे हाँ होता राइट तो देर इज नो पॉइंट ना कि कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप सैनिटी एंड स्मोक दोनों मेंटेन कर दो इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम इट इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी इट इज अ वेस्टेज ऑफ हेडेक फाइन क्योंकि दोनों सेम ही है सो हमारे पास होता है कि हे 10 मिनट्स में हो जाएगा रे कनेक्ट कर लीजिए फिर भी चलिए SANIT क्या होगा मुझे पता नहीं ओके सैनिटी तो होता कैसे चलिए लेट मी नो होता कैसे रिग्रेशन एंड सैनिटी और Regression and smoke. regression and smoke regression and smoke that's it so these are the sweet right ये स्वीट हमारे पास होता है अब जब आपको दिया जाएगा दिस इज आवर रिग्रेशन स्वीट एंड दिस इज आवर स्मोक स्वीट तो इमीडिएटली आपको क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हे हियर यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे 2 स्वीट मेंटेन होते हैं कौन से रिग्रेशन एंड स्मोक और रिग्रेशन स्वीट है इसमें अंडरस्टैंड हो जाएगा हे ऑल द टेस्ट केसेस ऑफ अ प्रोजेक्ट इसके अंदर प्रोजेक्ट के सभी टेस्ट केस लिखे और ये स्मोक के अंदर
प्रोजेक्ट के हाई प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस यहाँ पे है और सभी टाइप के प्रायोरिटी टेस्ट केसेस इस रिग्रेशन के अंदर है। इमीडिएटली आपको वो कंफर्मेशन होना चाहिए माइंड में। फाइन। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने टेस्ट केस लिखना सीखा है, आप टेस्ट केस लिख सकते हो, राइट। तो आपने क्या किया कि जो टेस्ट केस आपने लिखे थे वो रिग्रेशन एंड स्मोक में ऐड नहीं किए आपने। फाइन, ऐड नहीं किए। गाइस समझ में आ रहा है क्या सिनेरियो क्या है? आपने ऐड नहीं किए तो आपको आपका कलीग या मैनेजर, आपका टीम लीड आपको क्या बोलेगा कि प्लीज ऐड दो टेस्ट केसेस इन रिग्रेशन एंड स्मोक। अब आपको पता ही नहीं है कि रिग्रेशन में ऐड करने के लिए बोल रहा है और सैनिटी में ऐड करने, स्मोक में ऐड करने के लिए बोला है। मीन आप कभी करोगे क्या? क्योंकि दोनों का मीनिंग पता ही नहीं है आपको, कंफ्यूजन हो जाएगा। फाइन। तो अगर आज आपको पता है तो क्या करोगे? कैसे ऐड करोगे? सारे टेस्ट केसेस आप रिग्रेशन में डाल दोगे और हाई प्रायोरिटी वाले टेस्ट केसेस आप स्मोक, सैनिटी और स्मोक जो भी है वहां पे उसके अंदर आप डाल दोगे। फाइन, फिनिश। तो अगर आप ये करोगे, देखो कितना फील होता है आपको, फिर काम आ रहे हो, फिर मेरी याद आएगी, 100%। अरे अच्छा हुआ उसने बोला था, सिखाया था, है ना? हाँ, तो इसलिए मेरा नाम आज रामर हो जाएगा। आप जब तक हो मेरा नाम चलता रहेगा। चलिए ठीक है। नहीं, ये हम ही डिसाइड करते हैं। अब ये डिसाइड कैसे होता है पता है? टेस्टिंग के ऊपर डिसाइड होता है कि हम टेस्टिंग कौन सा यूज करने वाले। रिग्रेशन तो बाय डिफॉल्ट होता है। रिग्रेशन स्वीट और रिग्रेशन टेस्टिंग ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब तक आप क्यूए हो ना तब तक आपको रिग्रेशन स्वीट और रिग्रेशन टेस्टिंग कभी नहीं छोड़ेगा। अब सैनिटी टेस्टिंग करना है या स्मोक टेस्टिंग करना है? अगर हमने डिसाइड किया कि हम स्मोक टेस्टिंग करेंगे तो सूट कौन सा यूज करोगे? नॉमेनक्लेचर कौन सा करोगे? स्मोक स्वीट का। नहीं, हमने डिसाइड किया कि हम सैनिटी टेस्टिंग करेंगे तो स्वीट का नॉमेनक्लेचर कौन सा यूज करोगे? ये सैनिटी एंड स्मोक स्वीट का नॉमेनक्लेचर कहां से आ रहा है? टेस्टिंग से आ रहा है, क्योंकि ये दोनों का टेस्टिंग में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, राइट। तो ये टीम डिसाइड करती है कि हम टेस्टिंग रिग्रेशन तो करना ही करना है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। आप स्मोक टेस्टिंग करना है या सैनिटी करना है, चलो डिसाइड करते हैं। तुझे कोडिंग आता है क्या? यस। आपको कोडिंग आता है क्या? यस। आपको कोडिंग आता है क्या? कोडिंग नॉलेज है क्या? यस। आपको कोडिंग नॉलेज है क्या? यस। आपको कोडिंग नॉलेज है क्या? हाँ, यस। चलिए फिर देन वी आर गोइंग टू यूज द स्मोक टेस्टिंग और स्मोक। चलो हम स्मोक टेस्टिंग यूज करते हैं। तो स्मोक टेस्टिंग जब हम यूज करें तो आप सूट कौन सा यूज करेंगे? नॉमेनक्लेचर स्मोक स्वीट। आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, आपको भी नहीं है, आपको भी नहीं है, आपको भी नहीं है, चलो हम ओनली सैनिटी टेस्टिंग करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोडिंग का नॉलेज है, किसी को नहीं। तो मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी कैरीज द लॉ। हाँ, तो मेजोरिटी इन सब को कोडिंग नॉलेज है और इन दोनों को नहीं है, तो डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली यूज द सैनिटी या स्मोक, जो भी है हम सीखेंगे। डोंट वरी। समझ में आ रहा है क्या गाइस? लेट मी नो इफ एनी कंसर्न डाउट हियर। कुछ डाउट है? Neither we provide discrimination for all always three or in every sprint we provide that discrimination for regression and science. रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए एस्टिमेशन हम एवरी स्प्रिंट नहीं देते हैं। फॉर द रिग्रेशन टेस्टिंग, राइट, बिफोर एनी रिलीज, राइट, रिलीज से पहले हमें एस्टिमेशन देना होता है रिग्रेशन टेस्टिंग का। अब रिलीज ये क्या होता है? रिलीज क्या होता है? रिलीज मीन्स, रिलीज का मीनिंग क्या है? अब थोड़ा सा इन्होंने हमें उधर ढकेल दिया, इसलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसा। रिलीज ये कीवर्ड का मतलब क्या है? रिलीज हैंड ओवर करना, सर हैंड ओवर करना। क्लाइंट को देना है, हाँ, क्लाइंट को हैंड ओवर करना, राइट। हैंड ओवर करना है प्रोजेक्ट अब। हाँ, करेक्ट। अब होता क्या है पता है क्या? इंडस्ट्री में ना, राइट, आप रिक्वायरमेंट आ रहा है, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, 3, 4, 5। क्लाइंट क्या बोलता है कि रिक्वायरमेंट 1 आपने किया, मुझे रिक्वायरमेंट फर्स्ट दो। ऐसा नहीं करता है क्लाइंट। हर रोज रिक्वायरमेंट आपका एक हो रहा है, दूसरे दिन हो रहा है, तीसरा। क्लाइंट बोलता है कि हर रोज मुझे मत भेजो, हर रोज मुझे मत चाहिए। क्लाइंट क्या बोलता है कि है 10 रिक्वायरमेंट, 20 रिक्वायरमेंट आप पूरी कंप्लीट करिए। पूरे कंप्लीट करिए मीन्स आप डेवलपमेंट करिए, आप टेस्टिंग करिए, राइट। समझ में आ रहा है क्या? वो 10 रिक्वायरमेंट पूरे डिफेक्ट प्रूफ करिए,
और 10 का जो भी कोड बेस रहेगा, 10 रिक्वायरमेंट जो आपने पूरे टेस्टिंग की है वो मुझे एक साथ दे दीजिए। समझ में आ रहा है क्या? आपने ऐसा होता है क्या, आपने किसी को बंच में ऑर्डर दिया है, बंच में आपने किसी को ऑर्डर दिया है कि मुझे है ये 100 kg स्वीट, राइट, दे दीजिए, राइट। उसने 1 kg बना दिया, आपको घर पे लाके देगा इमीडिएटली, आप ला के दिया, राइट, इमीडिएटली आप ला के दे दिया। लेकिन 2 घंटे बाद 1 kg बना दिया उसने, इमीडिएटली घर पे आ रहा है, आप क्या बोलोगे? रुक, जब 100 kg होगा ना या 50 kg हो जाएगा ना, 50 kg हो जाएगा ना, तब एक साथ लाके दे भाई। ये आधे घंटे बाद 1 kg, आधे घंटे बाद आधा kg, 2 घंटे बाद, दिस इज नॉट अ वे। ये ऐसे नहीं चलेगा। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब, हमें डिस्टर्ब मत करो ऐसे आधे आधे घंटे बाद। आप क्या करिए, 100 दिया है ना मैंने, 50 हो जाने दीजिए, या 25 kg आप बना लीजिए, आपके पास रखिए 25 kg, एंड 25 kg होने के बाद फिर मेरे घर पे आ जाइए। देन नेक्स्ट 25-30 kg हो जाने दिया, अभी 20 दिया है ना, अभी मेरा इसमें काम चल जाएगा। आप 30 बनाइए, वहां पे 30 आपका बन जाएगा, देन मेरे पास रिलीज करिए। गॉट इट? सो रिलीज होता क्या है कि वॉट एवर द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स अपने पास आ रही है ना, वो पूरी एक क्लाइंट एक हमें डेट देता है या रिक्वायरमेंट का काउंट देता है। समझ में आ रहा है? या स्प्रिंट का काउंट देता है कि आपके 10 स्प्रिंट में जितना भी आप काम करना है करिए, 10 स्प्रिंट के बाद, समझ में आ रहा है, हमें रिलीज कर दीजिए, राइट। तो उस टाइम पे ना हमें ये रिग्रेशन टेस्टिंग हम सीखेंगे अभी, डोंट वरी, इनको पता है इसलिए थोड़ा इनको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, वो रिग्रेशन का फिर हमें कब देना है, 10 स्प्रिंट के बाद उनको देना है, राइट। तो हम 10 स्प्रिंट कंप्लीट करते हैं पूरा, और उनको देने से पहले 10 स्प्रिंट को पूरा भी एक साथ आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो उसको रिग्रेशन टेस्टिंग, तो उसका एस्टिमेशन आपको देना पड़ेगा कि हे हमारा 10 स्प्रिंट कंप्लीट हुआ है, आपको अभी रिलीज करना है, बट उससे पहले अभी हमें 10 एक साथ करने। हमने अभी तक क्या किया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, पूरा 10 आपने एक साथ किया था क्या? नहीं। तो वो एस्टिमेशन आपको रिलीज से पहले देना पड़ेगा। तो हर एक स्प्रिंट में हम वो देते नहीं है, हम क्या करते हैं, रिलीज से पहले देते हैं वो एस्टिमेशन। गॉट इट? सर 2-3 जन करते हैं ना, तो 2-3 जन भी ऐड करते हैं। हाँ, तो जितने भी क्यूए होता है वो सब लोग ये इसके ऊपर काम करेंगे। वो 5 दिन जितने भी लगेंगे डेज हम काउंट करते हैं, कितने करेंगे। हे आप कितने करते हो एक दिन में टेस्ट केस एग्जीक्यूट? हे मैं 20 करता हूँ। आपका कितना? मैं 50 कर देता हूँ, तो 200 टेस्ट केसेस हैं, राइट। हम 3 लोग हैं, मैं 100 करता हूँ दिन में, आप 10 करते हो या 20 करते हो, तो दिन में कितने टेस्ट केस हो रहे हैं? 130। तो 200 टेस्ट करने के लिए कितने डेज लगेंगे? 2 डेज। अब इसके अंदर डिफेक्ट आए तो डिफेक्ट फिर डेवलपर के पास जाएगा, हमें रीटेस्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए 2 डेज या 3 डेज लगेंगे, ऐसा ही कंसिडर करते हैं। कितने डेज हो गए? 5 डेज। उसके अंदर सपोज ऐसा हुआ कि इमरजेंसी आ सकती है ना किसी को, कल मुझे इमरजेंसी आ सकती है, आ सकती है ना। तो अगर तो मेरा काउंट एस्टिमेशन में पकड़ा था, बट मैं कल नहीं रहूंगा, तो दोनों को फिर काउंट करना पड़ेगा, तो वो डेज वाला, राइट, फिर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम ना ये एस्टिमेशन प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया? 1 वीक लगेगा। हाँ, 1 वीक लगेगा हमें ये पूरा करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। सर मैं ये रिक्वायरमेंट जो रिग्रेशन सूट है ना, उसमें सब लोग सारे टेस्टर्स ऐड करते रहेंगे। हाँ, सब जिसने भी लिखा है वो सब लोग वो ऐड करते रहेंगे, जितने भी टेस्टर्स है सब लोग ऐड करेंगे, और करना ही चाहिए। तो वो मॉड्यूल का आपने